डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाजर पीवाईक्यू फॉर 2025 सीरीज में एमाइन चैप्टर करने वाले। एमाइन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला और 2023 में इसमें एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन 2022 में इसमें 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसका वेटेज कितना अच्छा खासा हो सकता है अगर 2022 में 4 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक, तो 2025 में आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, टू फेनिल प्रोपल नामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2 एक्वा NOH गिव्स P। ठीक, तो इस पहली बात तो आपको इन सभी के कॉमन नेम पता होने चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी के भी कॉमन नेम नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट फॉर कॉमन नेम लिस्ट। आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। इसने बोला इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 NaOH से। ठीक, और कंपाउंड P देता है। ठीक है, तो कंपाउंड P देखो यहाँ पे Br2 NaOH जो है आपकी, वो आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताई हुई है, उसका वीडियो हम आई बटन में लगा देंगे। यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें केवल कुछ नहीं, एमाइड जो होता है ये वाला हिस्सा इसका गायब कर देते हैं और बस NH2 लगा देते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे तो इसने बोला ये कंपाउंड B बना। फिर उसने बोला P ऑन ट्रीटमेंट विथ एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, एथेनोइक एनहाइड से, और उसने बोला है वो स्ट्रक्चर देता है क्यू का। तो एथेनोइक एनहाइड्राइड जब हमारा NH2 से रिएक्शन करता है तो वो हमारा बनाता है सेकेंड डिग्री NH2N। इसी रिएक्शन करेगा, H हटाएगा यहाँ पे और COOH CH3, यहाँ H और इधर CH3 लगाएगा। ठीक, और ये बोला उसने कंपाउंड क्यू बनता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्यू है? तो देखिए सबसे पहला हमारा NaCO CH3CH3, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है। और इसका अगर आपको कॉमन नेम नहीं पता, मतलब आपको IUPAC लिखनी आनी चाहिए, तो इसकी IUPAC होगी N1 फेनिल एथिल एसिडामाइड। ठीक, हो गया। यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। 1 मोल ऑफ कंपाउंड X ट्रीटेड विथ 1 मोल ऑफ बेंजोसल्फोनिल एसिड क्लोराइड। तो उसने बोला CX5SOCl2। ये आपका टेस्ट होता है हमारे एमाइन के लिए। ठीक, इसमें ये फर्स्ट डिग्री एमाइन, सेकंड डिग्री एमाइन और थर्ड डिग्री एमाइन के टेस्ट के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो मैं फटाफट इसका टेस्ट बताती हूँ। जो हमारा पहला होता है ये फर्स्ट डिग्री, वो NH2, हमारा फर्स्ट डिग्री जो NH2 होता है एमाइन, वो बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और सॉल्यूबल होता है इसका कंपाउंड। जो सेकंड डिग्री होता है वो भी इससे रिएक्शन करता है, लेकिन इसका जो कंपाउंड बनता है वो नॉन सॉल्यूबल होता है, मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होता है। और जो थर्ड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री हमारा नाइट्रोजन, वो एमाइन से रिएक्शन ही नहीं करता, वो पहले बोल देता है कि मैं इससे रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो इससे आपको अगर पता चल जाएगा अगर वो सोल्यूबल है तो हमारा फर्स्ट डिग्री एमाइन है, इनसोल्यूबल है या नॉन सोल्यूबल है तो सेकंड डिग्री एमाइन, और अगर रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो हमारा थर्ड डिग्री एमाइन। तो उसने क्या बोला, रिएक्शन करता है फ्रॉम कंपाउंड वाई। उसने एक कंपाउंड वाई बनाया। द कंपाउंड वाई इज नॉट सोल्यूबल इन एल्किली मीडियम। उसने बोल दिया साफ साफ कि वो जो कंपाउंड बना है वो नॉट सोल्यूबल, मतलब उसमें सोल्यूबिलिटी नहीं है, तो यानी कि वो हमारा सेकंड डिग्री कंपाउंड है। यहाँ से ये आपको पता चल गया। द कंपाउंड X, तो हमारा X कंपाउंड क्या होगा? तो देखो पहले में हमारा जो NH2 N से हमारा एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी कि पहला वाला हमारा 1 डिग्री नाइट्रोजन है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, तो ऑप्शन ए यहाँ से हट गया। ऑप्शन बी N नाइट्रोजन, हमारे ऑप्शन बी में कितने देखते हैं, 1 मिनट। इसके स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग अलग अलग बनाते हैं। CH3 CH2 और इधर बनाया है भी CH3 CH2 और यहाँ H। तो ये हमारा जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन के साथ जुड़ा, तो ये हमारा सेकंड डिग्री है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अब हमारा ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो कंपाउंड कॉम्पैक्ट में दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग अलग बनाते हैं। कार्बन नाइट्रोजन, ठीक, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, ठीक, और इस कार्बन से हमारे यहाँ CH3 जुड़ा है और ये CH3 जुड़ा है।
और 2 हाइड्रोजन ऐसे। तो हमारे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री है, तो ऑप्शन सी भी गलत होता है। ऑप्शन डी में बनाते हैं। पहले उसने दिया क्या, वो लिख लेते हैं, CH2 CH3 N ये वाला पार्ट इससे जुड़ा है और नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे नाइट्रोजन में 3 कार्बन है, यानी कि हमारा 3 डिग्री, और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करते, वो तो पहले ही हाथ जोड़ लेता है। तो यहाँ से हमारा डी वाला भी गलत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के टेस्ट आने चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाई जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एमाइन इज आर। मतलब इज और आर का मतलब आप समझते हैं। इसके पहले आपकी जो एनालाइजर होता है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी आते थे। इस साल से आपका लास्ट 2024 से मल्टीपल क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन इसके पहले 2023 से आपके मल्टीपल क्वेश्चन आते थे और ये 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए मल्टीपल है। ये वैसे तो मल्टीपल नहीं देने चाहिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है। द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्सटीट्यूशन एमाइन इन एक्वा सोल्यूशन। तो उसने पूछा ऑर्डर मेथिल का, नाइट्रोजन का ऑर्डर बताएं। तो इसमें मैं आपको पहले केस बताती हूँ, 2 केस 1 और केस 2। सबसे पहला मेथिल का है और दूसरा हमारा केस 2 एथिल का है। ठीक, जो हमारा मेथिल होता है और जो हमारा एथिल होता है, मेथिल में हमारा रूल चलता है 213 का और एथिल में रूल चलता है 231 का। अब आप पूछोगे मैम ये 213 और 231 क्या होता है, तो 213 का मतलब हमारा सबसे पहले 2, यानी कि सबसे पहले हमारा 2nd डिग्री नाइट्रोजन है एमाइन आएगा, 1 हमारा 1st डिग्री एमाइन और 3rd यानी कि हमारा 3 डिग्री एमाइन आएगा। ठीक, तो उसने हमको 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पूछा है CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 और इसका ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस नाइट्रोजन, और ये हमारा रूल है 213 का। तो यहाँ पे पहले 2nd डिग्री नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़े हैं, यानी कि ये हमारा 2nd डिग्री है। यहाँ हमारा नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री है, और यहाँ हमारे नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं यानी कि 3 डिग्री, यानी कि हमारे 213 रूल को फॉलो करता है। यानी कि सबसे पहले हमारा जब मेथिल होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में पहले 2 डिग्री सॉल्यूबल सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है। अब बात आती है हमारी एथिल की 231 रूल। 231 क्यों, आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, जो छोटा वो 213, जो बड़ा वो 231। ठीक है, 231 में सबसे पहले 2nd डिग्री एमाइन, फिर 3rd डिग्री, फिर 1st डिग्री। ठीक, जब एथिल होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, CH5 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन, ठीक है, सबसे पहले 2nd डिग्री आएगा, फिर C2H5 होल ट्वाइस 3N, यानी कि फिर आएगा हमारा 3rd डिग्री, फिर C2H5 NH2 हमारा 1st डिग्री, 231 रूल। तो देखते हैं अगर ये आएगा तो इसका भी पढ़ेंगे। तो बी ऑप्शन उसने पूछा, द सॉल्वेंट स्टेबलाइज ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ CH3 होल ट्वाइस NH इन एक्वा सोल्यूशन मोर देन दैट ऑफ द कंजुगेट एसिड, इतना। तो ये गलत है हमारा। ऑप्शन से उसने पूछा, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एथिल लो। उसने बात यहाँ एथिल की भी कर दी। सब्स्टिट्यूशन एमाइन इन एक्वा सोल्यूशन इन, उसने सबसे पहले क्या है, हमारा 2nd डिग्री सही है, फिर 3rd डिग्री, फिर 1st डिग्री, यानी कि हमारे 231 रूल को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी भी हमारा सही होता है। अब आता है हमारा ऑप्शन डी में, उसने पूछा साइक्लोहेक्सामाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। तो आपको साइक्लोहेक्सामाइन का बना होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सिलएमाइन, और दूसरा उसने बोला एनिलीन, और उसने बोला है कि यहाँ पे ये ज़्यादा बेसिक होगा इससे। तो आइए देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो दोनों में लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसके लोन पेयर भी लोकलाइज और डीलोकलाइज, आपको जो बोलना मतलब बोल सकते हैं। बट इसका जो लोन पेयर वो पार्टिसिपेट करता है इसके साथ रेजोनेंस में, तो काफ़ी हल्का हो जाता है इसका। जब ये पार्टिसिपेट कर देता है इसके रेजोनेंस में, जब इसके आप रेजोनेंस बनेंगे तो 5 बनेंगे, और जब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक, पूरी तरीके से। और जो इसका नाइट्रोजन है वो पूरी तरीके के नाइट्रोजन के लोन पे इसी के ऊपर होते हैं, तो ये अच्छा खासा बेसिक होता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही होता है कि हाँ, हमारा साइक्लोहेक्सिलएमाइन ज़्यादा अच्छा बेसिक होता है एनिलीन से। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। और आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए 2022 का ये भी क्वेश्चन है, हमने यहाँ के 22 के क्वेश्चन देखिए कर लिए हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दो प्रोपिल अमाइन कैन सिंथेसाइज बाय प्रोपेनामाइन। ठीक है, प्रोपेनामाइन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपेनामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। वो भी दो यानी कि यानी कि 3 कार्बन की हमने चैन बना ली। अमाइन 2 प्रोपेनामाइन, तो यानी कि हमारे सेकंड डिग्री NH2 है। ठीक है, नाइट्रोजन ढंग से बना दे। हाँ, सेकंड डिग्री हमारा NH2 है। उसने बोला है कि ये कैन बी सिंथेसाइज, इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है जो इसको बना के देती है। तो सबसे पहले उसने बोला है रिएक्शन इन आइसोब्यूटिल विथ Br2NOH। तो सबसे पहली रिएक्शन है वो आपको ब्यूटिलामाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा NH2 और उसने Br2NOH दिया, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड पूछा होगा। हाफमैन ब्रोमाइड में अभी आपको मैंने पीछे बताया कि बस इतना हटा दो और NH2 लगा दो, यानी कि इसको बनाओगे तो यही आपका 2 डिग्री प्रोपेनामाइड बन के आएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से हमारा पहला सही होता है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एंड डेरिवेटिव की। तो कार्बोक्सिलिक एंड डेरिवेटिव में लास्ट 3 ईयर में केवल एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी 2023 में, यानी कि इसका वेटेज आपका लो होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। उसने एक आपको 4 स्टेप की एक रिएक्शन दी है और उसने आपको पूछा कि इनमें PQRS क्या यूज हुए हैं। और इसी तरीके अगर आपको दिक्कत होती है कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपके लिए बस अब 19 या 20 दिन बचे हुए हैं। तो आपको अगर जानना है कि आपके लिए कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, तो उसका वीडियो का लिंक हम आई बटन में लगा देंगे, आप जाके फटाफट चेकआउट करें और आपके लिए जल्दी अपडेट आती रहेगी कि लिए आपको और लास्ट टाइम पे क्या अच्छे से करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। P&Q, ठीक, उसने बोला यहाँ P&Q लिया है और यहाँ हमारा यहाँ पे Br लग गया है, Br और यहाँ COH। ठीक है, तो ऐसा क्या उसने ले लिया कि यहाँ पे अचानक से Br लग गया, यानी कि हमारा P और Q क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको P और Q लगा है, तो यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन है ये Br2 रेड फास्फोरस वाली। तो यहाँ से हमारा जब P और Q में Br2, P हमारा Br2 है और Q हमारा रेड फास्फोरस है, वो सॉरी Br पहले हमारा P रेड Br2 एंड रेड फास्फोरस है और Q हमारा H2 है। इसको लेते हैं तो ये रिएक्शन में हमारा ये होता है, जो हमारा रेड फास्फोरस होता है इसमें Br2 हमारे CH3 के बगल वाले कार्बन में Br लगाता है। तो हमारा P और Q क्या हो गया, P Br2 रेड फास्फोरस और Q H2O। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन C और D गलत होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए और बी में चेक करते हैं। आगे हमारा P और Q कन्फर्म हो गया। अब इस रिएक्शन में आगे कराते हैं R और हमारे यहाँ COOH को हटा के वो COCl लगा देता है। अब ये COCl ऐसे कैसे लग गया, तो इसमें आप जब SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं, SOCl2 R, ठीक, SOCl2 हमारा यहाँ OH को हटा के Cl लगाता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे R क्या हो गया, SOCl2 R दोनों में सेम है। अब बात आती है हमारे S की। ठीक, हमारा S कंपाउंड क्या लेते हैं, S लिया और ये हमारा COCl2 फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब एल्डिहाइड में चेंज होने के लिए COCl को डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए एक रिएक्शन होती है, आप सभी ने पढ़ी होगी, ये वाली H2PDBSO4 लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में आप डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हो जब H2PDBSO4 की रोजनमुंड। ठीक ठीक है, ये रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड। और रोजनमुंड में अगर आप COCl की रिएक्शन कराते हो तो वो डायरेक्ट CHO में चेंज होता है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे S क्या होता है, H2PDBSO4। तो यहाँ से हमारे यहाँ S उसने LiLH4 लिया और यहाँ H2PD4A सही होता है। अब यहाँ पे हम LiLH4 क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं LiLH4, लेकिन वो हमारे यहाँ एल्डिहाइड बनाने की जगह वो डायरेक्ट यहाँ पे वो अल्कोहल बना देगा, क्योंकि हमारा LiLH4 इतना ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि वो डायरेक्ट एकदम आपको लास्ट तक वो
रिड्यूस कर देगा। उसका ये नहीं है कि वो आपको बीच में दे दे, वो पूरा अंत तक आपको रिड्यूस कर देगा। इसलिए यहाँ पे LiLS4 नहीं लिया गया है और H2PDBSO4 लिया गया है। ठीक, इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।